नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका ईपी का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम स्टडी करेंगे आज एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे जितना पॉसिबल होगा, देन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है आज, वो आपको क्या नज़र आ रहा है? वो है आपका सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। यानी जब हम एपी पढ़ते हैं तो उस एपी के जो टर्म्स दिए जाते हैं, सीक्वेंस जो हमें दी जाती है, उसके जो टर्म्स होते हैं उन सब का सम हमें निकालना है। वो भी कहाँ तक निकालना है, वो नंबर ऑफ टर्म्स भी हमें बताए जाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया एन टर्म्स का अगर हमें सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो जरा देखिए, इसके लिए हम एक फॉर्मूला मिलेगा हमें। और वो फॉर्मूला क्या है, पहले आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए कि एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका ईपी का एक फॉर्मूला होता है जो आप यूज़ करेंगे। इसी में अब बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है, सर एस एन का फॉर्मूला कभी कभी हमको इस फॉर्म में भी लिखा हुआ मिलता है, एन अपॉन टू, ब्रैकेट में ए प्लस एल। इसको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, ये किस किस तरीके से मिलता है और एक्चुअली ये होता क्या है। तो सबसे पहले देखो, एपी जब हम पढ़ रहे थे तो एपी में हमने क्या क्या समझा है। तो एपी में हमारे पास क्या क्या होता है? फर्स्ट टर्म, जिसको हम इंडिकेट इंडिकेट करते हैं ए से। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, ये हमारा डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हमारा क्या होता है? एन टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं उसको हम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को। अब ध्यान से समझिएगा जरा, एस एन कैसे निकला है। तो पहले देखो, एस एन का मतलब क्या है? सम निकालना। जैसे मेरे पास एक एपी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। चलिए पहले यहीं तक एपी लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब ये मेरे पास एपी दिया गया है। इस एपी में ध्यान से देखिए, अगर मैं सम निकालूंगा तो सम का मीनिंग ये है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14। जो भी आंसर आपका आएगा वो आपका सम ऑफ दीज टर्म्स हो जाएगा। और ये एक एपी है। एपी कैसे है? 2, 4, 6, 8, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सब में, जो डिफरेंस है टू टर्म्स के बीच में, कंजिक्यूटिव टू टर्म्स के बीच में, वो आपका कॉमन है। तो ये एक एपी हो गया। अब इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं जरा देखिए, ध्यान से देखिए। अगर ये एक एपी है, और अगर ये एक एपी है, और इस एपी का सबसे लास्ट में जो टर्म दिया गया है वो आपका 14 है, मतलब इसका ये जो एपी है वो आपका कैसा है? फाइनाइट एपी है, जिसमें आपको टर्म्स के बारे में पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टर्म्स दे रखे हैं। तो ये तो हो जाता है आपका ए। लेकिन जो लास्ट में लिखा रहता है इसको हम बोलते हैं आपका लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ठीक है, इस तरीके की एपी जब आती है और फिर हमसे समेशन पूछा जाता है, तब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। अब एक्चुअल में अगर आपसे कोई पूछे इस एपी में टोटल टर्म्स कितने हैं, तो आप कैसे निकालेंगे? आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कि 7 टर्म्स हैं सर इसमें। बट अगर हमें ये काउंट ना करने पड़े, या फिर ये एपी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग दी जाएगी, तब क्या आप इसको काउंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? उसके लिए जो भी आपका लास्ट टर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? nth टर्म बोलते हैं। जब कभी भी आपकी एपी में एंड वाला टर्म आपको पता है तो समझ लीजिए वही आपका nth टर्म है, और वहां से आपको पता चल जाएगी कि इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं। इसका मतलब जो nth टर्म है वही आपका लास्ट टर्म भी होता है एपी के अंदर। nth टर्म जनरल वर्ड उसके लिए भी यूज किया जाता है कि बीच में मैं आपसे इसके बारे में पूछ लूं तो ये भी आपका एक nth टर्म है इस एपी का। ठीक है, बट जब आपको लास्ट टर्म दे रखा हो तो समझ लीजिए, अगर एपी में टोटल टर्म्स निकालने हैं तो उसको आप कंसिडर कर लीजिए कि वही आपका nth टर्म है। और इसका मतलब यह है, nth टर्म का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? ए एन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला पढ़ा था। अब ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से एक चीज देखिए, सॉरी,
अब एक चीज़ समझिए ज़रा, आपके पास अभी एक ये फ़ॉर्मूला दिया है, इस फ़ॉर्मूले पे नज़र डालिए आप। इसमें a प्लस एल लिखा है। ये तो कॉमन फ़ॉर्मूला है, ये तो आपको यूज़ करना ही करना है और इसी फ़ॉर्मूले को यूज़ करके आपको एपी का सम निकालना है मैक्सिमम। लेकिन ये फ़ॉर्मूला कब अप्लाई होता है वो भी आप समझ लीजिए। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ध्यान से इस चीज़ को याद रखिएगा। अब मुझे ये देखना है कि ये फ़ॉर्मूला कैसे बना। एक्चुअल में इसी फ़ॉर्मूले के अंदर ध्यान से देखना, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में मैं 2a को ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस ए और इसको मैं एज इट इज लिख सकता हूँ n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ से एस एन का फॉर्मूला बनेगा n अपॉन टू, ये हो जाएगा a प्लस, ध्यान से देखो इसका मीनिंग क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये nth टर्म है। nth टर्म अगर एपी में क्या होता है, लास्ट टर्म भी होता है, जिसमें पता हो इसको हम l लिख देते हैं। ये आपका फॉर्मूला इस तरीके से बन जाता है। क्लियर हुआ? इसका मतलब एपी के फॉर्मूला निकालना तो आपको आ गया। अब देखिए जरा, इस एपी में आपको पहले एसएन निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स जब आपको निकालने हो किसी भी एपी में, ध्यान रखना, तो एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। और वो फॉर्मूला पता है कहाँ से मिला है? एक्चुअली वो यहीं से मिला है। ए एन आपको पता है, तो फॉर्मूला क्या था इसका, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम क्या करते हैं, ए एन में से पहले हम ए को माइनस करेंगे, यानी ए एन माइनस ए, डिवाइड में ये डी आ जाता है और लास्ट में ये जो वन बचता है वो इधर आके प्लस हो जाता है। ये आपकी एन की वैल्यू होती है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसको मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं, आपको तो इस तरीके से भी निकालना है पेपर में, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म को मैं लिखूंगा एल माइनस ए यानी कि फर्स्ट टर्म अपॉन डी यानी कॉमन डिफरेंस प्लस वन इक्वल टू एन, यानी कि ये आपका क्या है, nth टर्म है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म, सॉरी एन नहीं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। एल आपका क्या है, 14 है, माइनस ए आपका क्या है, 2 है, कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, 4 माइनस टू, 2 है, 6 माइनस फोर 2, 8 माइनस सिक्स 2, तो 2 आपका कॉमन डिफरेंस है, प्लस वन। 14 से 2 जाएगा तो आपका 12 अपॉन टू प्लस वन, ये 6 प्लस वन यानी कि आपका 7। इसका मतलब इस एपी के अंदर आपके टोटल टर्म्स कितने हैं, 7 है। और इस एपी में अगर आपसे एसएन पूछा जाएगा तो अब आप कैसे निकालेंगे, S7 लिखेंगे, 7 अपॉन टू लिखेंगे, ए की वैल्यू आपको पता है 2 है और एल की वैल्यू आपको पता है 14 है। यहाँ से आपका आंसर हो गया, सॉल्यूशन आ गया। S7 इस एपी का कितना आ जाएगा आपका, 7 अपॉन टू और इस ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 16। ये आप 8 टाइम्स कैंसिल करेंगे और 56 आपका आंसर आ जाएगा। और आप इन सबको ऐड करके भी देखेंगे तो आपका कितना आएगा, ये 56 ही आएगा। क्लियर हुआ? इसका मतलब एसएन आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर इज गिवन बाई, मतलब जब आपके पॉजिटिव इंटीजर्स दिए जाते हैं तो उनका सम का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखिए, एस एन का फॉर्मूला हमारा वही होता है, एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन का फॉर्मूला यही होता है, बट उसमें बोला गया सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर इज गिवन बाई। अब वन से लेकर के कहीं तक आपके इंटीजर दिए गए हैं, उनका आपको सम निकालना है। तो देखो इंटीजरों को हम कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर हो गए। या मैं कह सकता हूँ ये एन पॉजिटिव इंटीजर हो गए टोटल। ठीक है, अब इनका मुझे सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए ये एक एपी बन रहा है कि नहीं, प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, यानी एंड सो ऑन। कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका क्या है, वन का डिफरेंस है और वो आपका कॉमन है। इसका मतलब आपको यहाँ पर ए की वैल्यू पता है वन, डी की वैल्यू पता है वन, एन आपको नहीं पता है। एन को आप एन ही लिख के चलेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब जरा देखिए इसमें इसको पुट कर देते हैं, आंसर कैसे आएगा, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, क्योंकि आपको एन नहीं पता है, ए आपको पता है वन है तो ये टू आ जाएगा, प्लस
एन आपको नहीं पता है, एन माइनस वन ही रहेगा। डी आपको पता है तो वन हो जाएगा, वन का मतलब आपका मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एन अपॉन टू इधर हो जाएगा, ये आपका टू प्लस एन माइनस वन हो जाएगा। टू में से वन जाएगा तो वन बचेगा, और एस एन का फॉर्मूला आ जाएगा एन ब्रैकेट में, ये देखो टू में से वन जाएगा तो वन, तो ये एन प्लस वन बचेगा अपॉन टू। और ये आपका होता है एस एन के फॉर्मूले से ही निकल के आया। इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स का जब सम आप निकालेंगे तो आपका आंसर आता है एन ब्रैकेट में एन प्लस वन अपॉन टू। क्लियर हुआ? चलिए, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स का हो गई। कहने का मतलब आपको ये रामबाण है, ये आपको एस एन का फॉर्मूला याद रखना है किसी भी एपी में, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज आपकी 5.3 स्टार्ट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपीज में आपको सम निकालना है। एपी का फर्स्ट टर्म है आपका 2, 7, 12 एंड सो ऑन। 2 बोला जा रहा है टू 10 टर्म्स, यानी कि 10 टर्म्स तक इसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे S10 इक्वल टू 10 अपॉन टू, ब्रैकेट में 2a की वैल्यू आपकी क्या है 2, यानी कि ये 4 हो जाएगा, प्लस n माइनस वन, एन कितना दिया है 10 पहले से ही बोला गया है, यानी कि 10 माइनस वन इंटू डी। अब आप डी निकालेंगे, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा। इसका मतलब डी आपका क्या है, प्लस का 5 है। अब यहाँ पर आप आंसर निकालेंगे तो ये S10 आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये आपका 4 प्लस ये 10 माइनस वन कितना हो जाएगा 9, और 9 5 जा 45, देन 45 और 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू ये 49, मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर कितना होगा 5 9 जा 45, 4 बचेगा रिमाइंडर, 5 4 जा 20 और 4 24। ये आपका S10 निकल के आ जाएगा, मतलब इसके 10 टर्म्स का सम निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ? सेकेंड एपी है -37, -33, -29 एंड सो ऑन। 12 टर्म्स तक आपको सम निकालना है। इसका मतलब आपको S12 निकालना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा 12 अपॉन टू हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a, ए की वैल्यू आपको दिख रही है -37 प्लस n माइनस वन, एन कितना है 12 है, माइनस वन इंटू डी कितना है। अब देखो डी कैसे निकलेगा, -33 में से -37 को माइनस करेंगे, माइनस -37, और ये -33 प्लस 37 हो जाएगा, और आंसर आएगा आपका प्लस का 4। जो कॉमन डिफरेंस निकल के आया डी, वो कितना निकल के आ गया आपका 4। यहाँ पर लिखेंगे आप 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 37 टू जा कितना होता है 74 हो जाएगा, तो ये माइनस का 74 हो जाएगा। ये आपका 12 में से बन जाएगा तो 11, 11 4 जा 44 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आपका माइनस में आंसर आएगा 6 इंटू कितना बचेगा जरा देखो इसका, 4 से 4 जाएगा 0, ये 3, और ये माइनस का 30 आपका बच गया, और S12 कितना निकल के आएगा तो माइनस का 180 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी का थर्ड पार्ट है। ए आपको दे रखा है 0.6, और आपका एन दे रखा है 100। 100 टर्म्स का आपका निकालना है। इसका मतलब S100 आपको निकालना पड़ेगा, S100 आपको निकालना पड़ेगा, यानी 100 अपॉन टू लिखेंगे, ब्रैकेट में 2a लिखेंगे, यानी 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है जरा बताइए, तो 0.6 है। उसके बाद प्लस n माइनस वन, यानी कि 99 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और डी की वैल्यू जरा निकालिए, यहाँ से इसको माइनस करिए कितना आएगा, तो 1.7 में से इधर कर देते हैं, चलो 1.7 में से माइनस करना है 0.6, तो आपका आंसर कितना आएगा 1.1। ये आपका कितना आ जाएगा 1.1, तो 1.1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व करेंगे अब इसको, ऊपर आगे क्या आएगा, ये आपका बचेगा यहाँ पर 50, 50 बचेगा, ये 50 बचेगा आपका। ये कितना हो जाएगा आपका 6 2 या 12, यानी 1.2 हो जाएगा, प्लस 11 9 जा 99, 11 जा 99, और 9 कितना हो जाएगा 99 में 9 ऐड करेंगे तो 108 हो जाएगा। अब देखो ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा तो 108.9 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1.2, इसमें ऐड करेंगे तो
9 और 2 11 हो जाएगा, 1 बचेगा। 8 और 1 9 और 10 0 हो जाएगा, 1 बचेगा। ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा। 110.1 इंटू करेंगे आपका 50। इट मीन्स 0 से हट के पॉइंट हट जाएगा, तो 5 इंटू आपके पास बचेगा 1101, और आप आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये आपका S100 निकल के आ गया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के आगे, फोर्थ वाला पार्ट है आपका। इसमें 211 टर्म्स, एक एपी दे रखा है, ये ए है, ये आपका सेकेंड टर्म है। डी निकालेंगे तो डी कैसे निकलेगा, पहले डी निकाल देते हैं। 1/12 में से -1/15 करेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 12 का और 15 का 60 कॉमन मल्टीपल है। 12 5 जा फिर 60 होता है, 15 4 जा 60 होता है, तो ये 1/60 आपका क्या आ गया, डी आ गया। अब आपको एस एन निकालना है, S11, तो 11/2 हो जाएगा। 2 इंटू ए कितना है आपका 1/15 प्लस n-1, यानी कि 11 - 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, इंटू डी कितना है आपका 1/60। सॉल्व करेंगे तो S11 आपका आ जाएगा 11/2, ये हो जाएगा 2/15। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा +1/6। क्लियर हुआ? सॉल्व करेंगे इसको भी नेक्स्ट, देन क्या बचेगा आपका S11 = 11/2, ब्रैकेट में एलसीएम कितना आएगा, 15 और 6 का 30 आ जाएगा आपका, और ये आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा। 15 2 जा 30 और 2 2 जा 4, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, कितना हो जाएगा S11 = 11/2, ब्रैकेट में 9/30। सॉल्व करेंगे 99/60 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इज ओवर। और इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, 3 से दोनों डिवाइडेड हो रहे हैं, तो 33/20 हो जाएगा, और इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जरा देखिए, इसी का पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इनका नीचे आपको सम निकालना है, और +84। देखो जरा, अब ये एपी दे दिया, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वहां तो आपको काउंट करके दिख रहा था, अब इसमें आप काउंट करके बताइए कितने हैं, 1 2 3 4, अब डॉट 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 लगाए बीच में। तो कैसे नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, n = लास्ट टर्म यानी कि 84, माइनस करेंगे क्या, फर्स्ट टर्म, अपॉन आपका कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या है, जरा वो निकालिए। कॉमन डिफरेंस इसमें कैसे निकलेगा, तो 10 2 जा 20, 20 + 1, तो 21/2 माइनस फर्स्ट वाला 7/1। सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका 21 - 14/2, और आंसर आ जाएगा 7/2। इसका मतलब जो आपका डी आया वो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाइज में करेंगे, इसका मल्टीप्लाइज में 21 - 14, 7/2, तो डी आ गया आपका 7/2। 2 आपका ऊपर मल्टीप्लाई में बन जाएगा, और प्लस करते हैं इसमें 1। नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आ रहे हैं, भी ध्यान रखना। तो 84 में से 7 जाएगा तो आपका 77 बचेगा, डिवाइड बाई 7 इंटू 2 प्लस 1। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 11 इंटू 2 प्लस 1, इट मीन्स 11 2 जा 22 प्लस 1, 23 आपके नंबर ऑफ टर्म्स। इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 84 तक, तो 23 हैं। अब एस एन निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, S23 लिखेंगे, 23/2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 2a लिखेंगे, a की वैल्यू आपको पता है 7 है, प्लस n-1 यानी 23 - 1 इंटू डी आपको अभी मैंने निकाल के बताया 7/2। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर देखो जरा, S23 आपका कितना आ जाएगा, ये 23/2 ही लिखेंगे, ब्रैकेट, ये आपका 14 हो जाएगा, प्लस ये 23 में से 1 माइनस जाएगा तो 22 आएगा, 22 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 बचेगा, और 11 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका फाइनली कितना आएगा, 23/2, 14 + 77, और 77 में 14 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो 23/2 इंटू, ये हो जाएगा 4 7 11 1, 1 बच गया, 7 8 9, 91/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 23 1 जा 23, 2 बच गया,
23 9 जा कितना होता है आपका, तो 207, और 207 में आपका 2 ऐड करेंगे तो 209 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। ये आपका आंसर है इस एपी का। एसएन इस एपी का ये आ गया S23। कहने का मतलब इन सब का सम निकल के आ गया। इसी तरीके से जरा देखो नेक्स्ट है, इसमें भी वही कंडीशन है, 34 32 30 एंड सो ऑन, और 10 दे दिया है। ऐसे एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेंगे, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले डी की वैल्यू इसमें देखिए जरा क्या है। 32 में से आप 34 को माइनस करेंगे तो आपका -2 आएगा, जो आपका डी का वैल्यू है। क्लियर हुआ। अब यहाँ से हमें n निकालना है, तो n का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ध्यान रखना इस फॉर्मूले को, रामबाण है, कभी भूल मत जाना, ठीक है। अब देखेंगे n इक्वल टू क्या हो जाएगा, L आपका दे रखा है 10, माइनस ए आपका दे रखा है 34, अपॉन आपका d कितना है -2 प्लस का 1। यहाँ से n निकल के आ जाएगा, 10 में से 34 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -24 अपॉन -2 प्लस 1। सॉल्व करने पर माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 12 प्लस 1 यानी कि 13। 13 जो है वो आपके नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आ गए इस एपी के अंदर। अब आपको निकालना क्या है, S13। तो S13 मिलेगा आपका 13/2, ब्रैकेट लगाएंगे, 2a लिखेंगे, a की वैल्यू आपको 34 दे रखी है, प्लस n-1। n कितना है 13, तो ये हो जाएगा 12, और d कितना निकल के आया आपको -2। सॉल्व करेंगे तो S13 आपका कितना आ जाएगा, 13/2। ये कितना हो जाएगा, 34 टू जा कितना होता है, 68 हो जाएगा। ये देखो जरा माइनस का 24 हो जाएगा, 68 में से 24 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, ये 4 हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा, यानी कि 44 बचेगा। तो 13/2 इंटू 44, 2 से ये आपका 22 टाइम्स हो जाएगा, और 13 टू जा 26, और 13 टू जा 26, और 2 28। ये आपका S13 निकल के आ जाएगा इस सीपी का। क्लियर हुआ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है इसी का। ये आपका ए दे रखा है यानी कि -5, ये आपका एल दे रखा है यानी माइनस का 230। डी आपको निकालना है तो कैसे मिलेगा, -8 -5, और आंसर कितना आ जाएगा आपका -8 + 5, और आंसर आएगा -3। मतलब डी की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई, डी की वैल्यू आपकी -3 निकल के आ गया। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, तो n इक्वल टू फॉर्मूला आपको ये लिखा हुआ है, एल यानी कि -230 माइनस ए आपका -5 है तो यहाँ -5 लिखा जाएगा, -5 डिवाइड बाई डी -3 है, देन +1। ये आपका नंबर ऑफ टर्म, किसी भी एपी में नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला है। अब यहाँ से n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये देखो जरा, -230 हो गया, और ये आपका +5 हो गया, और नीचे आपका -3 हो गया, ये +1 हो गया। सॉल्व करेंगे इसको, -230 में से +5 करेंगे तो माइनस का 225 बचेगा, अपॉन -3 + 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे, 3 7 जा 21, 1 बच गया, और ये 15 हो गया, और 3 5 जा 15, और ये +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, +1 76 आपका n आ गया, 76 आपका n निकल के आ गया। क्लियर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, S76। क्या फॉर्मूला होगा, 76 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू क्या है -5, तो -5 लिखेंगे, प्लस n-1 यानी 76 - 1 यानी 75 हो जाएगा, इंटू डी, डी आपका क्या है -3। सॉल्व करेंगे तो S76 निकल के आएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, 76/2 38, ब्रैकेट में ये माइनस का 10 हो जाएगा, और ये देखिए जरा कितना हो जाएगा माइनस का 235, सॉरी 3 5 जा 15, 1 बच गया, 3 7 जा 21, और 1 22, 21 और 22, ओके।
ये माइनस था तो माइनस हो गया, माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, तो S76 इक्वल टू 38, और ये माइनस का 235 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो S76 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है, इसको ओपन कर लीजिए इस तरीके से, 30 प्लस 8 लिख लीजिए 38 को, और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए -235 का। इसका मतलब इसका इसमें कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए। तो पहले 3 वाले का कर देते हैं, 3 5 जा 15, एक 0 लगेगा पीछे ये वाला, 3 5 जा 15, 1, 3 3 जा 9 और 10, 0, 1 हो गया, 3 2 जा 6 और 7, तो ये तो माइनस का हो गया, ये भी माइनस का ही आएगा आपका। 8 5 जा 40, और 8 3 जा 24 प्लस 4 28, यानी कि 2 बच गया रिमाइंडर, और 8 2 जा 16, और 2 कितना हो जाएगा 18, ये आपका दोनों ऐड कर देंगे माइनस वाले, कितना आंसर आ जाएगा आपका, 0 के साथ 0 ऐड करेंगे 0, 8 प्लस 5 करेंगे 13 आएगा, 1 बचेगा, 8 0 8 और एक 9, 1 जो रिमाइंडर बच गया था वो 9 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, माइनस में आंसर आ जाएगा, ये आपका S76 आ जाएगा। क्लियर हुआ? कैलकुलेशन आप करते जाइएगा साथ ही साथ। इसी में देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गिवन a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, ए एन इक्वल टू 50 है। ए एन आपको 50 दे रखा है, फाइंड एन और एस एन। इतना अच्छा क्वेश्चन है। ए एन आपको दे रखा है, अब ये ए एन आपका लास्ट टर्म भी हो सकता है। कितना टाइम हो गया, लंबा लेक्चर तो नहीं हो गया ज़्यादा? ओके, अभी और थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। इसके बाद देखिए जरा, ए आपको गिवन है, डी आपको गिवन है, ए एन आपको गिवन है। ए एन का फॉर्मूला क्या बताया था, ए एन का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही बताया था। अब ए आपको, ए एन आपको पता है 50 है, ए आपको पता है 5 है, एन आपको निकालना है, पता नहीं है, और ए एन इस जगह पर आपका लास्ट टर्म है, सही मायने में मैंने आपको बताया था लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म है तो आप डायरेक्ट एन निकालिए ना, आप क्यों लफड़े में पड़ रहे हैं। एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, यही बताया था। एल कितना है आपका 50, माइनस ए कितना है आपका 5, अब डी कितना है आपका 3 प्लस 1, तो 50 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 45, डिवाइड बाई 3 प्लस 1, तो ये 15 आ जाएगा, प्लस 1 यानी कि आपका 16, 16 आपका एन है, यानी कि एन की वैल्यू आपकी 16 निकल के आ चुकी है। नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी के अंदर कितने होंगे, 16 होंगे। एन आ गया, अब आपको एस एन निकालना है, और एस एन का फॉर्मूला अभी जो है वो S16 लिखेंगे, 16/2 लिखेंगे, 2a लिखेंगे यानी कि इंटू 5, प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 हो जाएगा, इंटू डी कितना है आपका 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये आपका 45 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 8 इंटू ये 55 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आपका S16 निकल के आ रहा है, ये ध्यान रखना, S16 आपका निकल के आ जाएगा, और ये 8 5 जा कितना होगा 40, 8 5 जा 40 और प्लस 4 44, ये आपका एस एन निकल के आ गया, ध्यान रखना। बहुत इजी वे है, देखो ध्यान से, ये ए गिवन है 7 और A13 गिवन है 35, डी निकालना है और S13 निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डी आपको फाइंड करना है, इसमें डी आपको नहीं दिया गया है, इसका मतलब A13 आपको 35 दिया गया है। ये तो आपको पता है कि नंबर ऑफ एन जो है वो कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, वो 13 है, यानी एन की वैल्यू आपको पता है वो आपकी 13 है। अगर एन आपको पता है तो डी आप आसानी से निकाल सकते हैं। एन पता है तो डी कैसे निकालेंगे, या फिर एक काम करिए, डी फाइंड आउट करने के लिए आप वही A13 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो कितना होता है, A13 की वैल्यू क्या होती है, A13 को हम क्या लिख सकते थे, A13 को हम क्या लिख सकते थे, A प्लस 12D, यही था फॉर्मूला। A13 आपको पता है कितना है 35 है, इक्वल टू ए की वैल्यू आपको पता है 7 है, प्लस 12D। 7 को इधर ले जाएंगे, 35 में से 7 जाएगा तो 28, 12 को इधर डिवाइड में ले आएंगे, ये आपकी डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको S13 निकालना है, एन आपको पता है 13 है, एन ध्यान रखना, एन कितना है 13 है, तो S13 आपको निकालना है 13/2, 2a यानी कि 14,
ए की वैल्यू 7 है ना, तो 7 टू जा 14 प्लस n-1 यानी कि 12, और डी कितना है अभी अभी निकाला 28/12। ध्यान रखना वहीं पे कैंसिल आउट करने से आपकी ये कैलकुलेशन इजी नहीं होगी, फिर टफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हर टाइम ऐसा कैलकुलेशन को देख के चला करो, यहीं सॉल्व कर लेंगे, इसको पॉइंट में निकाल देंगे तो यहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, ठीक है। अभी S13 कितना आ जाएगा आपका 13/2, ये आपका 14 प्लस 12 से 12 कैंसिल, ये 28 हो जाएगा। 28 में 14 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 13/2, ये कितना आ जाएगा जरा देखो, ये 42 हो गया, और 42 को इससे डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, और S13 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 13 इंटू 21 कितना आंसर आएगा, S13 कितना आ जाएगा जरा देखो, 13 1 जा 13, 1 बच गया रिमाइंडर, 13 2 जा 26 और 1 27, ये आपका आंसर इस एपी का निकल के आ गया। क्लियर हुआ? चलिए, लेंदी लेक्चर हो जाएगा इसलिए यहीं आपको इसको ओवर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद 2 क्वेश्चन इसके सॉल्व हो चुके हैं, इसके बाद और भी इसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उनको सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसी तरीके से कंटिन्यू इसको लेक्चर्स को अटेंड करते रहिए, और कहीं भी डाउट आपको आता है, कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में ये लिख दीजिए कि सर ये चीज़ हमें डाउट में है और ये क्लियर नहीं हो रही है। किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, वो भी आप इसमें पुट ऑफ करिए, और मैं आपका कोशिश होगी तो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।